माँ कसम गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने बोला था वो व्लॉग को वहाँ पे एंड किया, भूख भी खत्म की, दबा के खा लिया। अभी शाम तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है। इस शिरडी के राइड के ब्लॉग का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम लोग शनि शिंगणापुर मंदिर से निकल रहे हैं। यहाँ से ये पार्किंग एरिया है पीछे, यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। यहाँ से निकलेंगे शिरडी के लिए, जो कि यहाँ से 73 किलोमीटर की दूरी पे, और विच विल टेक अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स। दर्शन तो नहीं, इसको एक मजेदार राइड बनाते हैं। ओ देखो, यू टर्न लेना था और मैं फ्लो में निकल रहा था। बाय बाय शनिदेव, पैंडेमिक ख़त्म होते ही ज़रूर आएंगे फिर से अच्छे से दर्शन करने। वैसे तो पहले शनि शिंगणापुर में ये मान्यता थी कि शनिदेव के देख रेख में यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, या चोरी करने की कोई हिम्मत नहीं करता है, बहुत बड़ा पाप होता था। तो यहाँ के घरों में कोई भी दरवाजे या लॉकिंग सिस्टम नहीं होता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। देख सकते हो आप लोग, हर जगह पे लॉक, दरवाजे सब लगे हुए हैं। बहुत कुछ चेंज हो गया यार। और लिटरली मैंने वो एरा देखा है कि यहाँ पे दरवाजे खुले रहते थे। मैं बचपन में आता था भाई के साथ, तभी देखा है मैंने। अब बस किसी रसवंती पे अच्छा सा गन्ने का जूस मिल जाए, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा, बैल कोलू से निकला हुआ। बैल कोलू ये वाला। वाला टाइम बताना तो भूल गया, इट्स अराउंड 3 PM इन द आफ्टरनून। अभी देखते हैं यहाँ से कितना जाएगा टाइम। शिरडी में दर्शन करके फिर मुंबई के लिए। लेट्स सी। भाई वहाँ से कहाँ से निकल रही है? क्या कर रहे हो? और ये यहाँ का बहुत पुराना शुगर मिल है। तो देखने में इतना मस्त लगता है ना यार, इतना हैवी टेक्नोलॉजी। भगवान के दर्शन नहीं हुए, बट वेदर अच्छा था तो राइड तो एंजॉय करने मिल ही रही है। तो ब्लॉग में डाल रहा था, ब्लॉग में बोला कि लंबे से दर्शन हो ना, दूर दर्शन, तो साक्षात दर्शन होता है, वो अलग चीज है, उसमें मजा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। भाई 3 बजे ऐसा क्या बजा रहे हो तुम लोग? वैसे रोड कंडीशन देख लो, महाराष्ट्र में या तो रोड बन रहे हैं इसलिए ऑफ रोड है, या तो रोड खत्म हो रहे हैं इसलिए ऑफ रोड है। बट जो भी है भाई, हम बाइकर लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूमने में मजा आ रहा है। भाई इमेजिन करो कि हम लोग 8-9 साल पुराना जैसा बस से आ रहे थे, अभी क्या हाल होता था। बस से आओ, बाद में टैक्सी से शनि शिंगणापुर, एंड फाइनली आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ सर्चिंग हम लोगों को ये मिल गया। लगा नहीं था मिलेगा, बहुत सारे बैल कोलू वाले बंद थे। है बड़ी। वैसे रसवंती में एक और खासियत होती है, इस तरह के झूले और डेकोरेशन। देखो बहुत मज़ा आता है बैठने में इस पे। जैसे ये आर्यन चोमू खेल रहा है, ऐसे मैं बचपन में खेलता था भाई के साथ। मौसम बेटा, तुम्हारे लक्षण जरा ठीक नहीं लग रहे हैं हमको। तो आप जब शिरडी से शनि शिंगणापुर आते हो, ये नासिक अहमदनगर हाईवे से, तो ये जो आप लेफ्ट मारते हो शनि शिंगणापुर के लिए, वो रोड पहले टारमेक रोड था, सिंगल लेन था, तो आपको 1 से सवा 1 घंटे, मतलब 1 आवर से 1 आवर 15 मिनट लगते थे। और अभी उसको आरसीसी कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है, 2 लेन कर दिया है, तो उसमें आपको अभी टाइम रिड्यूस हो गया है, 30 मिनट से 40 मिनट का रास्ता कर दिया है, तो टाइम सेव होता है। और रोड क्वालिटी तो ऑब्वियसली इंप्रूव हो गई है क्योंकि आरसीसी है। माँ कसम गया, मैं भी, मेरे लिए भी जगह नहीं है। ये देखो सामने एक्सीडेंट, पूरा मिस्टेक ये ट्रक वाले का है। इसने बहुत ही गलत तरीके से डाला था। ट्रक वाले ने इतने ईगो में डाला कि उसने देखा नहीं कि इतनी बड़ी हैवी व्हीकल आ रही है, सीधा डाल दिया। तो भाई ये तो होना ही है। और पहली बार मैं बोल रहा हूँ, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले का कोई मिस्टेक नहीं था। लो भाई, जिसका नहीं था इंतजार वो हो गया। आ गई धीमी धीमी बारिश। अब आरू को पहले ट्रांसफ़र करें। अब बारिश स्टार्ट हो गई तो कैमरे को भी वाटर प्रूफ कर दिया, रेन प्रूफ। और अभी मैं आगे रहूँगा क्योंकि और ऑब्वियस सेफ्टी रीजंस, और ग्लव्स भी निकाल दिए। चलो चलते हैं अब।
वैसे अभी सामने तो खुला ही दिख रहा है, बेटर है यार, ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की चलती है। लुक एट दिस मिरर, ये इतना नहीं, आप चलते रहो, ये इतना खराब रोड है कि मेरा ये राइट साइड का मिरर है ये बेचारा लूज हो गया है। अब इसको मुझे टाइट करने क्या क्या होगा, लाइट गई, ये गया, अब और क्या जाएगा भाई, मेरे को भी ढीला कर देगा। देखो देखो देखो, अब लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हाईवे राइड पे निकला हूँ या ऑफ रोड ट्रैक पे एडवेंचर का वो एंजॉय करते करते अब मेरे बम की वाट लगते जा रही है। बैठ जा बेटे, तू उधर ही बैठ जा जरा थोड़ी देर। ओ शिट, क्या गंदा जलाया था यार। ये भाई ने मेरे से लगवाई इमरजेंसी ब्रेक, और इसलिए अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी के वाट लगा देता था। आप लोगों को ये रास्ता स्ट्रेट दिख रहा रहेगा, स्मूथ या हल्का सा रफ दिख रहा रहेगा ना, बट लिटरली जब मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक ऐसा फिशटेल हो रही है। फिशटेल है नहीं, जैसा मछली की पूंछ नाचती है ना ऐसा आगे पीछे, वैसा बाइक हो रही है, लिटरली बोल रहा हूँ। नाउ वी आर 10 किलोमीटर बिफोर शिरडी, मीन्स जो शिरडी गांव है या शहर है। यहाँ से मंदिर का एरिया चालू होता है, मतलब जो मंदिर के वेरियस संस्था होते हैं, स्टे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये जो मंदिर के ब्रांच है, सारी चीज़ें यहाँ से चालू होती है, खाने पीने, होटल वगैरह का। अब वो देखो सामने वो जो गोल्डन दिख रहा है, वहाँ से मंदिर का ये चालू होता है एंट्रेंस। देख लो एरिया कितना खाली है, ये देखो पार्किंग के लिए रुका रहे। हाँ, ये बस स्टैंड वगैरह देखो एकदम खाली है, क्योंकि डायरेक्ट दर्शन आपको मिल नहीं रहा है, दूर दर्शन करने में ज़्यादा लोग आते नहीं है। ये है द्वारका माई साईं बाबा मंदिर की विसिनिटी में। अभी हम लोग पार्किंग ढूंढते हैं कहीं पे, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो ये रही अपनी मुटकी, इधर स्टिल पार्क कर दिया इधर, और इसका आज सब हिल चुका है। ये देखो, ये वाली लाइट भी गई मेरी। चलो भाई पहुँच जाएँ बस। अभी शिरडी से निकलने का टाइम, हेडलाइट दोनों भी मेरे को सफाना पड़ेगा, फॉग लाइट, हेडलाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, सब लाइट। चलो अभी साईं बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। पता नहीं, हम लोग पहले आए थे तो कुछ अलग मैनेजमेंट था, इस बार अलग है। उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फाइनली गणेश उत्सव के इस पीरियड में एक पंडाल में तो दर्शन कर ही लिया। आँखें और शक्ल बहुत भयंकर दिख रही है ना, बहुत हो जो डस्ट, वाइब्रेशन, ऑफ रोड, सब बॉडी तोड़ दिया है पूरा। कुछ आँख में कचड़ा है, कुछ थकान है, और बहुत सारी लगी हुई वाट है। जब हम लोग पहले आते थे तो ये सब एरिया जो आप देख रहे हो, ये सब एकदम भरा रहता था, फुल्ली क्राउडेड। और ये सब जो शॉप है, ये तो अभी कम दिख रही है, बहुत ज़्यादा रहती थी। एंड गाइस सैडली शनि शिंगणापुर की तरह यहाँ पे भी आप फिजिकल मूर्ति का आप दर्शन नहीं कर सकते हो, तो इसी तरह डिजिटल दर्शन मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लो। बोलो साईं बाबा की जय। वैसे ये जो आप गुंबद देख रहे हो, यही साईं बाबा का ओरिजिनल मंदिर है। नॉन कोविड टाइम में अगर आप आओगे तो आपको यहीं पे दर्शन करने मिलेगा, और यहाँ से ही मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ से सीधा। देवस्थलों में एक खास बात होती है कि यहाँ पे जो भी ऐसे शॉप्स होते हैं बहुत मस्त सजाए रहते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ये लेन और पूरा शिरडी सारे शॉप से भरा रहता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लो और आप लोग ये द्वारका माई के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये जो भी इंफॉर्मेशन है। ये जो थीम आप लोग पीछे देख रहे हो यार, ये देखने में मस्त लगता है। हर लोकेशन का एक अलग रहता है। लोकेशन का क्या अलग रहता है, मीन्स लोकेशन का सिर्फ नाम अलग रहता है, बाकी थीम तो यही रहता है, आई लव एंड लोकेशन। हेलो एवरीवन, राइट और इट इज 7 PM इन द इवनिंग। एक्चुअल में मंदिर से निकले और अब
कांड क्या हुआ कि मैंने मेरा पूरा मेमोरी कार्ड फुल कर दिया था। आपने पार्ट 1 देखा ही इस ब्लॉग का, इतना जबरदस्त मेमोरी था, कुछ आपके लिए कुछ मेरे लिए। इस तरह से मैंने पूरा मेमोरी कार्ड पूरा फुल कर दिया था और उसको ट्रांसफर करने, और साथ ही साथ हम लोग 6 बजे के आसपास निकले थे शिरडी से। तो ये ट्रांजिशन ब्रेक लेना ज्यादा जरूरी था। एक्चुअल में ट्रांजिशन क्या होता है कि जो सनसेट होता है उस समय आपके आंखों का आयोस चेंज होता है फ्रॉम हाई टू लो, और उसके वजह से क्या होता है कि आपकी आंखों में जलन होने लगती है, नींद आने लगती है। और यहाँ से मुंबई है, मीन्स शिरडी से मुंबई है अराउंड 270 से ज्यादा किलोमीटर, और नींद आना मतलब अनफॉर्चुनेट थिंग जो हम लोग नहीं चाहते हो हमारे साथ। अभी हम लोग 7 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। जस्ट वो जो मुंबई से आप टुवर्ड्स शिरडी जाते हो तो जो आपको शिरडी का एंट्रेंस गेट मिलता है वहीं पे ब्रेक लिए थे। वहाँ से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स मुंबई। अब पॉइंट ये है कि नाइट ड्राइव में कार और ट्रक से ज्यादा हमको डेंजर होता है इन बाइकर्स से। ये देखते नहीं है, इनके पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं होता है। देखो इसी तरह यही बात कर रहा था मैं आपको, और इनको बचाना सबसे बड़ा टास्क होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। मैं तो ये कहूंगा कि असली एडवेंचर इस राइड का अब स्टार्ट होता है। आवाज फट चुकी है क्योंकि भाई थकान ओवर 9000 है। मैं क्लच छोड़ के चला रहा था, मोटकी बंद हो गई, न्यूट्रल में चल रही है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा है। अब अभी भाई बड़े भाई के को पैसेंजर है, उनका काम है अच्छे गाने बजाना, पता नहीं क्या रोतुड़ू गाने बजा रहे। यूपी के अलावा अभी भाई का नेटवर्क काम ही नहीं करता है। हाँ सही बात है, चौरसिया का पान और यादों की चाय, ये अभी भाई को चाहिए। Guys, trip is not about adventure, it is becoming more and more about technology glitch. अब भाई का जो फ्रंट हेडलाइट होता है उसमें से लेफ्ट साइड का हेडलाइट काम करना बंद कर चुका है। भाई बेचारे ड्राइव कर रहे हैं विद राइट साइड सिंगल हेडलाइट। मेरे पास लाइट है बट ही हैज एक्सपीरियंस, तो उसके वजह से वो आगे चल रहे हैं। और ऑब्वियसली यार जिसके पास एक्सपीरियंस हो उसको ही आगे चलना चाहिए, उसी में समझदारी होती है। ईगो ड्राइविंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो नाइट होती है उसमें जो आपका विजन होता है वो आपको डार्क लगेगा, मींस एज कम्पेयर टू यूपी। जैसे कि आप लोगों ने मैं अयोध्या में देखा था, उससे ज्यादा डार्क हम लोगों को महाराष्ट्र में लगता है। रीजन भी है भाई, घाट सेक्शन ज्यादा है, हरियाली ज्यादा है, नॉर्थ साइड में आपको खेत ज्यादा दिखेंगे, यहाँ पे जंगल ज्यादा है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज अलग साइंस। बट यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। तो अभी राइड करते हैं। नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ रोड जिसमें ना कोई मार्किंग है ना कोई डायरेक्शन है, ओनली प्रेडिक्शन है। और लाइट तो बोलो ही मत भाई साहब। बताओ क्या दिख रहा है इसके अंदर। ट्रक आ रही है सीधा हाई बीम, आंखों पे जीरो विजिबिलिटी ओनली, और ऊपर से मेरा राइट मिरर और एक चोमुगिरी किया है। और अभी नाइट में अभी आपको क्या हाईवे दिखाओ, क्या सीनरी दिखाओ या क्या व्यू दिखाओ, तो जैसे कहीं बात करना होगा या कोई लोकेशन होगा वहाँ पे आपको मिलता हूँ। क्या मजा आ रही है यार, देखो इस तरह के ऑफ रोड, इस तरह के डाइवर्जन, ये सब हम लोगों को गोवा का राइड फ्रॉम रत्नागिरी रूट वो याद दिलाता है। एक गणेश भाव जैसे लोग रहते हैं जो हर जर्नी को इंटरेस्टेड बनाते हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। शिरडी से आने के टाइम MIDC के पास ये सिन्नौर अपना शासकीय सिन्नौर, हाँ ये सिन्नर तालुका है, उसके सामने इनकी शॉप है। मुसलगांव MIDC जरूर आकर के आप ट्राई करो, आपको लिटरली बोलता हूँ बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी। सो राइट नाउ इट इज 10:10 PM इन द नाइट और वी आर क्रॉसिंग दिस सिन्नौर। अभी आप लोगों ने देखा जो हम लोगों ने ब्रेक लिया था वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, और ये ट्रिप पे हम लोग बहुत लंबे ब्रेक ले रहे हैं। ऑब्वियसली यार क्या करेंगे यार, 24 घंटे की राइड है, कितना जाएंगे, कितना भगा के क्या कर लेंगे। मेमोरीज बनाना ज्यादा जरूरी है। अभी सिन्नौर से निकले हैं, यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर अपना मुंबई है। मुंबई नहीं, एक्चुअल में मेरा घर है। सो लेट्स सी कितना देर तक कंटिन्यू जाते हैं। मजा तो बहुत आ रही है यार नाइट राइड में।
इतने दिन से मिस कर रहा था मुटकी को भी और इस तरह के एडवेंचर को भी। दिन में घाट किया था, पता नहीं अभी ये कौन सा घाट है, बट यार मजा बहुत आ रही है। दिन में घाट करना और रात में घाट करना इज जस्ट लाइक एक का 10 गुना। हाँ निकालो आप। बड़े भाई की तो एनर्जी एकदम फुल है, अपनी भी एनर्जी फुल है भाई। अपन तो हमेशा एनर्जी में रहते हैं, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए। अब इस ट्रिप पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा ये साइड मिरर गया है, मेरा दोनों भी लाइट गया हुआ है, मेरा अब ये एयर फिल्टर का कैप गया हुआ है। ये देखो इसके अंदर ये देखो, देख रहे हो आप लोग क्या क्या हो रहा है। बड़े भाई ऐसा मत यार, ऐसा ना हो घर पहुंचते पहुंचते आधी बाइक ही खुल के रह गए। मारो डिक्रो गया मेरा डिक्रो। और एक चीज दिखा दो, ये देखो फुट पैग, ये तो गायब ही हो गया। क्या हो रहा है मेरे साथ। लिटरली बोलता हूँ जिस तरह का सरफेस हम लोग अभी नाइट में कर रहे हैं, अगर मुटकी की जगह कोई और भी बाइक होती शायद से ही कर पाती थी बॉस, या वो उसको छोड़ो मैं ही शायद से कर पाता था। बहुत ही ज्यादा साथ दिया इसने। अब इस तरह के रास्ते में कुछ ना कुछ तो लूज लाज होना ही है। दैट इज ओके यार, चलता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवेंचर। मेरे को कोई शिकायत नहीं है, चलता है। ओवरऑल इट इज मेटल है इसलिए लूज होकर के निकल गई, प्लास्टिक होती तो टूट गई होती थी। बाय द वे वी आर पासिंग थ्रू दिस घोटी वाला रास्ता। घोटी नाम से एक एरिया है, उसके थ्रू ये हाईवे पास होता है एंड वी डोंट नो कितना लंबा ये रास्ता इस तरह से रहेगा। कोई लाइट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रोड मार्किंग नहीं। जस्ट योर इंटरप्रिटेशन, जस्ट योर नॉलेज, जस्ट योर स्किल, जस्ट योर प्रोटेक्शन, दैट्स इट। यही होती है नाइट राइडिंग, यही होती है नाइट ड्राइविंग एंड प्लस गट्स। और ये है आपका इक्वेशन, दैट इज इट। अभी हम लोगों ने घोटी से लेफ्ट मारा है और ये हम लोग कसारा घाट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। और देख लो रोड कंडीशन। रोड कंडीशन क्या दिखाओ यार, पूरे रास्ते मैंने यही दिखाया है। जस्ट आपको लोगों को एक अपडेट देना था इसके लिए। वी आर इन इगतपुरी एंड और ये टाइम पे अभी बड़े भाई ने और अभी भाई ने आपस में ड्राइविंग एक्सचेंज कर ली है। दैट मीन्स अभी भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं और बड़े भाई थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग को यहाँ से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है टू माई हाउस, जो कि 2 घंटे से 2.5 घंटे का जर्नी है। अभी एक कसारा घाट क्रॉस करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। और ऑलरेडी आप लोगों ने कसारा घाट एंजॉय कर लिया है, और अगर नहीं देखा है वो व्लॉग जाओ और देखो। ऊपर अब मैं आई बटन में आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। रिटर्निंग फ्रॉम मिस्टिक वैली। कसारा घाट में आए और फॉग ना मिले हो नहीं सकता है। बाय द वे कसारा घाट इज फेमस फॉर इट्स फॉग पॉइंट। मज़ा आ रहा है, देखते हैं फॉग में भी मज़े कर लेते हैं ज़रा। बहुत देर से फॉग नहीं मिला था। ऐसे टफ सिचुएशन में जब आप लोगों को विजिबिलिटी 0 के बराबर हो तो ट्राई करो कि कैम्बर पे चलना। कैम्बर मतलब कि जो रोड का मिड पोर्शन होता है वो सबसे ऊंचा होता है, सबसे सेफ होता है और सबसे हाई विजिबिलिटी वाला होता है। उसको प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान होता है, तो आप लोग उसको फॉलो करने की कोशिश किया करो। और ये तेज़ बारिश के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। बाय द वे अभी यहाँ से मुंबई समथिंग अराउंड 110 किलोमीटर है, मतलब कि हमारा जो घर होगा वो 90 किलोमीटर के अराउंड होगा। वी शुड नॉट टेक मोर देन 2 आवर्स, क्योंकि बारिश है, रोड कंडीशन, और अब मुंबई में एंट्री करना है तो उस सब पकड़ के बोलता हूँ। लेट्स सी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय होम। यस, आज यानी सैटरडे को जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रहा था तभी मैंने ध्यान दिया कि मैंने इस ब्लॉग की एंडिंग तो शूट ही नहीं की है। एक्चुअल में हुआ क्या, जब हम लोग कसारा घाट क्रॉस कर रहे थे तभी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हम कसारा घाट को क्रॉस करके एक छोटा सा चाय ब्रेक लेंगे, और आप लोगों ने देखा कसारा घाट में तेज़ी से बारिश आई, उसके बाद फॉग वगैरह हुआ। ऊपर से पूरे दिन की राइड की वजह से जो थकान थी, थकान से ज़्यादा पूरे बॉडी पे डर्ट, डस्ट, कीचड़, जो भी बोले यार, सब था।
और भीगने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत इरिटेट करने लगता है। एक्चुअल में जब आप राइड स्टार्ट करते हो आपका जो गियर अप होता है वो आपको एकदम प्रॉपर फिट होता है, बट एट द एंड ऑफ राइड वो यहाँ वहाँ होकर के सारा गियर अप भी आपका लूज़ होता है, फिटिंग इधर उधर होती है और वो भी इरिटेट करना चालू करता है। सेम केस हमारे साथ भी हुआ, पूरे दिन की थकान थी तो एक चाय ब्रेक कसारा घाट के एंडिंग में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बट वो मिला नहीं। एक्चुअल में कसारा घाट जहाँ से एंड होता है वहाँ से थाना की एंट्री तक सारे ढाबे वगैरह बंद थे, कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं। तो उसकी वजह से हम लोग इरिटेट हो गए क्योंकि रेस्ट नहीं मिला, और उसी चक्कर में मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया कि मैं एंटर कर रहा हूँ या एंड कर रहा हूँ। आया घर पे सीधा सो गया, ज़्यादा चेंज वगैरह भी नहीं किया और जो बेहोश होके सोया था। और इस बार हम लोगों ने एक और रिकॉर्ड बनाया कि जैसे आप थाना में एंटर करते हो फ्रॉम कल्याण साइड तो आपको जो टोल मिलता है जिसमें आप भिवंडी के कमर्शियल एरिया में जा सकते हो राइट मार के, उस टोल से हम लोग घर पे मानोगे नहीं आप लोग कि 15 to 20 मिनट में आ गए। इतना फास्ट आ गए कि एक भी ट्रैफिक नहीं लगा, ब्रिज टू ब्रिज कनेक्टिविटी है तो हम लोग फटाफट आ गए। एक्चुअल में जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो टाइम पे आते थे तो शायद से हमको मुंबई की भयंकर वाली ट्रैफिक मिलती थी लाइक अराउंड 12 to 1 AM। पर ये जो कसारा घाट में बारिश आई, फॉग आई, उसने जो डिले कराया उसी ने हमको मुंबई के ट्रैफिक से भी बचा लिया। अब आप इतनी अच्छी राइड करके आओ और घर पे एंटर करने के साथ अगर आपको इस तरह की ट्रैफिक लगे तो भाई पूरा तो मूड ऑफ होता ही है। और एक बात आप लोगों को बोलनी थी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जा करके करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। इस ट्रिप या फ्यूचर ट्रिप और कहो तो प्रीवियस ट्रिप, हर ट्रिप के जो बिहाइंड द सीन होते हैं, लैंडस्केप होते हैं या जो भी हम लोगों की मस्ती रहती है वो मैंने पोस्ट की है। आपको हाईलाइट, रील्स और पोस्ट में जो सेक्शन होते हैं इंस्टाग्राम के उसमें आप जाकर के एंजॉय कर सकते हो, तो जाकर के फटाफट वहाँ पे फॉलो करो। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आप लोगों को मिलता हूँ जल्दी एक धमाकेदार अगले ब्लॉग के साथ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आप इस ब्लॉग को लाइक करो और चैनल पे जाकर के बाकी जो प्लेलिस्ट बनाए हैं सारे ब्लॉग्स को आप चेक करो, आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में जल्दी।